श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यम अध्याय क्रमांक 3 भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। श्लोक क्रमांक 19 के पश्चात। एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जयशब्दो नमः शब्दः शङ्खशब्दस्तथैव च चूर्णलाजाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहान् भूत् विमानानि समारोह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। सूत उवाच एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। कुमारा ऊचुः अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ग्रन्थोऽष्टादश सहस्रो 12 स्कन्धसंहितः परीक्षुकसंवादः शृणु भागवतं च ततः। तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षणम्। किं श्रुतिर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीम्। यावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत्। एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिषद तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठीं। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमान पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त हो गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को
श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं, जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम ही बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनु, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता।